हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स कहाँ से आए। और तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, इट इज़ द फिनोमिनन दैट कैन बी मेजर्ड और बी कैलकुलेटेड। ये फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिनोमिना है जो कि किसी भी वस्तु को या फिर चीज को मेजर कैलकुलेट किया जा सके, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज को गिना कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी दो दो चीज़ों को मिला के गिना जाता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी यूनिट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज एन के जी। तो यहाँ पे एन जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और जो केजी है वो यूनिट होगा। तो तो आइए देखते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो बेसिक टाइप्स हैं। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी अदर क्वांटिटी पे उसके गिनने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए डिपेंड ना हो, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ मास मतलब कि लेंथ जो है वो किसी और क्वांटिटी के टर्म में लिखा नहीं जा सकता है। मास भी किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा नहीं जा सकता है। तो यह दोनों एग्जांपल है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के। मतलब बहुत ही बेसिक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो किसी दूसरे यूनिट पर किसी भी तरह डिपेंड नहीं रहता है, दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता है। और दूसरा टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड रहेंगी उसके गिनने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए, उसे कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से या फिर किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया हुआ रहता है। कि मतलब कि उसका गिनना जो है वो दूसरी किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि फोर्स हो गया, तो फोर्स का जैसे कि फोर्स मास और एसिलरेशन मिला के होता है, मास और एसिलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, फोर्स जैसे कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड हो गया, तो उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो एग्जांपल है फोर्स, दूसरा है डेंसिटी। फ्रेंड्स, हम दूसरा देखते हैं जो कि यूनिट्स है, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हमने देखा कि नंबर और यूनिट पर डिपेंड होता है। जैसे कि मान लो कि ये रॉड है 5 मीटर का। तो यहाँ जो 5 होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यहाँ पे m होगा वो मीटर, वो होगा यूनिट। तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड होता है। ये अभी हमने देख लिया है। The reference standard used for the measurement of a physical quantity is called a unit। ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि मेजरमेंट को गिनने के लिए यूज होता है, तो उसे यूनिट कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर गिनना है तो उसके लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके रेफरेंस में गिना जाएगा। अ गुड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब किसी भी यूनिट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो देखते हैं। तो पहला है शुड बी इजीली अवेलेबल, वो यूनिट कहीं भी इजीली अवेलेबल हो। दूसरा है इट शुड बी इनवायरेबल, शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। वह जो यूनिट होना चाहिए वो इनवायरेबल होना चाहिए, मतलब कि चेंज ना हो बार बार। और वो किसी भी स्पेस में, किसी भी स्पेस टाइम और समय और स्पेस के अनुसार वो चेंज ना हो। तीसरा है इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड,
वह जो यूनिट होना चाहिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब कि किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट किया गया होना चाहिए, किसी भी स्पेस हो गया, कंट्री हो गया, कहीं भी एक्सेप्टेड होना चाहिए, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब कि पूरा यूनिवर्स एक ही यूनिट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और फोर्थ है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड नॉट पेरिसेबल। ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसे कि फिर से तैयार किया जा सके, और वह समय के अनुसार या फिर किसी भी जगह के अनुसार या फिर टाइम 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे टाइम गुजरते हुए कि उसके कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर ये रॉड 5 मीटर का है, क्या ये रॉड 1 साल बाद 2 ही मीटर का बचेगा? नहीं ना फ्रेंड्स। तो यही यहाँ बोलना है कि इट शुड नॉट बी पेरिसेबल। समय के अनुसार वो छोटा बड़ा, ये रॉड छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये नॉट बी पेरिसेबल। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स। यूनिट जो हम आजकल यूज करते हैं वो आई कहाँ से? तो फ्रेंड्स इन 1832 गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, सजेस्टेड टू सेलेक्ट एनी 3 फिजिकल क्वांटिटीज एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। गॉस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सजेस्ट किया 1832 में कि उन्होंने 3 फिजिकल क्वांटिटीज को सिलेक्ट किया एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन्होंने 3 फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल, मतलब कि बेसिक, एकदम बेसिक क्वांटिटीज माना अकॉर्डिंग, और उसी अनुसार आगे सिस्टम्स बने। जैसे कि देखो मेनी सिस्टम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर उसी अनुसार बहुत सारी सिस्टम्स एग्जिस्ट किए, उसके अनुसार आगे सिस्टम्स बने, यूनिट सिस्टम्स। उसमें पहला था सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, जो कि तीनों लेंथ, मास और टाइम के रेफरेंस में थे। लेंथ, मास और टाइम के रेफरेंस में थे। पहला सीजीएस सिस्टम था, दूसरा एमकेएस सिस्टम था और तीसरा एफपीएस सिस्टम था। सीजीएस सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, जिसमें लेंथ जो है सेंटीमीटर में होगा, और एमकेएस सिस्टम में लेंथ जो है मीटर में होगा, और एफपीएस सिस्टम में लेंथ जो है फुट में गिना जाएगा, और मास सीजीएस सिस्टम में ग्राम में गिना जाएगा, मास एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में गिना जाएगा, और मास एफपीएस सिस्टम में पाउंड में गिना जाएगा। उसी तरह से टाइम भी जो है, टाइम तीनों में एक जैसा ही रहेगा, तीनों सिस्टम में सेकंड ही गिना जाएगा टाइम को। इस तरह से साइंटिस्ट गॉन्स के अनुसार 3 टाइप के सिस्टम बने, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, यूज ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स become very inconvenient for exchanging scientific information between different parts of the world। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अब साइंटिस्ट लोगों को जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो यूनिट्स या फिर यूनिट्स यूज करते थे साइंटिस्ट लोग, उन्हें प्रॉब्लम जाती थी समझने में यूनिट्स को, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम था, तो फिर वो प्रॉब्लम जाता था उन्हें डेटा एक्सचेंज करने में। तो फिर अक्टूबर 1960 में, आफ्टर द 11th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस में हुआ था 1960 में, अक्टूबर 1960 में पेरिस में 11th जो इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस था, जो कि वेट और मेजरमेंट के लिए लिया जाता है, तो वो 11th नंबर का कॉन्फ्रेंस था। मतलब कि इसके पहले भी 10 कॉन्फ्रेंस हो चुके थे, तो जो ये पेरिस में हुआ था, तो इसमें अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, वाज एक्सेप्टेड। फिर 1960 अक्टूबर में 11th कॉन्फ्रेंस में एसआई सिस्टम जो है एक्सेप्ट किया गया, जो कि पूरे यूनिवर्स में एक ही तरीके से काम करता है। मतलब कि पूरे यूनिवर्स के हर एक कंट्री में एक ही यूनिट सिस्टम हो गया तब से। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को फिर डेटा एक्सचेंज में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कोई भी प्रॉब्लम नहीं नहीं आया अब। तो फ्रेंड्स, तो यूनिट्स
अब यूनिट्स के टाइप देख लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने में यूज किया जाता है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। और अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा उसके मेजरमेंट के लिए, उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि न्यूटन जो है, जैसे कि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। तो फिर फोर्स मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है। तो फोर्स जब मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है, तो फोर्स जब मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है, तो मास की यूनिट क्या है, केजी, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, और जो मास जो है इसमें ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसी प्रकार से जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है, उसी हिसाब से जो है डिराइव्ड यूनिट्स भी जो है फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहती है अपने यूनिट्स को मेजर करने के लिए। जैसे कि अब न्यूटन जो है, तो यहाँ फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन। इस प्रकार से न्यूटन जो यूनिट है वो किलोग्राम के ऊपर डिपेंड है और मीटर पर सेकेंड के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो किलोग्राम है ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रूव हो गया कि जो है डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर किसी अदर यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस टाइप की यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब तीसरे टाइप का यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डायमेंशन लेस यूनिट्स दैट आर यूज अलॉन्ग विथ बेस यूनिट्स टू फॉर्म डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो कि डायमेंशन लेस रहते हैं, दैट आर यूज्ड अलॉन्ग विद बेस यूनिट्स टू फॉर्म डिराइव्ड यूनिट्स। ये डायमेंशन लेस यूनिट्स होते हैं और ये बेस यूनिट्स के साथ मिला के डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। ये ऐसा डायमेंशन लेस यूनिट होते हैं जो कि बेस यूनिट्स के साथ मिलके एक नया यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे कि रेडियन, जो प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। ये हो गया प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और डिराइव्ड यूनिट का सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। तो फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं कन्वेंशंस, जो कि एसआई सिस्टम जो कि पूरे यूनिवर्स में एक ही था, मतलब कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया और फिर वहाँ से पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट यूनिट बन गया एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके बेस पर एसआई यूनिट बने हैं। तो ये सब कन्वेंशंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ सम स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। किसी भी यूनिट का फुल नेम हमेशा जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगी, चाहे वो किसी भी पर्सन के ऊपर ही क्यों ना डिपेंड हो। लेकिन अगर हम यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो हम उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही लिखेंगे। जैसे कि न्यूटन यहाँ कैपिटल एन से स्टार्ट किया गया, और साइंटिस्ट जूल के ऊपर साइंटिस्ट जूल ने यह यूनिट दिया था, तो इसका भी फर्स्ट लेटर देखो यहाँ कैपिटल में दिया है और यहाँ भी कैपिटल में दिया है।
और ये यूनिट पूरा पूरा यूनिट की पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम कैपिटल लेटर नहीं ले सकते फर्स्ट लेटर, तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे न्यूटन में स्मॉल एन यूज किया गया है और जूल में भी स्मॉल जे यूज किया गया है, तो ये राइट होगा। मतलब कि इस रूल का कहना है कि अगर हम किसी भी यूनिट का पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, चाहे वो किसी भी नाम पर ही क्यों ना डिपेंड हो। दूसरा रूल है, द सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। जैसे कि किसी पर्सन के ऊपर अगर यूनिट का नेम है तो उसका अगर सिंबल हमें लिखना है उस यूनिट का तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे कि न्यूटन जो है यूनिट है, अब इस यूनिट का सिंबल जो है कैपिटल एन ही लिखेंगे, हम स्मॉल एन नहीं लिखेंगे। और जूल जो है वो जूल यूनिट का जो है सिंबल है, जूल जो है नेम साइंटिस्ट जूल के ऊपर नेम दिया गया है, तो ये जो इसका जो सिंबल लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि ये नेम के ऊपर है। इसी तरह से एम्पियर साइंटिस्ट ने यूनिट दिया था एम्पियर, तो यह नेम के ऊपर डिपेंड है, मतलब मीन्स कि नेम से डिराइव है। तो यहाँ पे फिर जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे एक कैपिटल ए ही लिखेंगे, स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरा रूल है कि सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। सिंबल, अब ये जितने भी यूनिट हमने देखे इनको छोड़ के जो अदर यूनिट्स हैं उनके सिंबल जो होना चाहिए वो स्मॉल में होना चाहिए। मतलब कि अगर यूनिट का नेम जो है किसी पर्सन के नेम के ऊपर डिपेंड नहीं है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे कि मीटर जो है वो किसी भी पर्सन के नेम के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसका जो सिंबल लिखेंगे उसका स्मॉल एम ही आएगा। और इसी तरह से सेकंड जो है किसी भी पर्सन के नेम के ऊपर नहीं है तो इसका सिंबल भी स्मॉल एम ही, स्मॉल एस ही आएगा। चौथा रूल है, द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर किसी भी यूनिट का सिंबल हमें लिखना है तो उसका जो है, अगर जैसे कि 5 मीटर का रॉड है और ऐसे जैसे कि 1 किलो शक्कर है और तो हम 1 kg लिखेंगे 1 kg। लेकिन अगर वही 10 किलो शक्कर है, मतलब प्लूरल है, 1 किलो 10 बार लिया गया, तो हम उसे 10 kg ही लिखेंगे, ना कि 10 kg ऐसा नहीं लिखेंगे, 10 kg नहीं लिखेंगे। या फिर 25 मीटर है और यहाँ पे 20 मीटर्स के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो, एस अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्लूरल फॉर्म के लिए कभी भी हमें सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर नॉट टू बी एक्सप्रेसिंग, तो प्लूरल फॉर्म में सिंबल्स हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, सिंबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। फिफ्थ रूल है, फुल फॉर्म एंड एनी अदर पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी रिटन आफ्टर द सिंबल। अगर किसी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ स्टॉप गलती से हो गया यहाँ, तो फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से पंक्चुएशन मार्क्स हम यूनिट को लिखते वक्त नहीं यूज करेंगे। जैसे कि किलोग्राम को केजी ही लिखेंगे, ना कि हमें केजी फुल स्टॉप लिखेंगे, केजी एक्सक्लेमेशन, ये सब नहीं लिखेंगे, केजी ही लिखेंगे। फंडामेंटल, अब आओ देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उसके सिंबल और ऐसा यूनिट और उसके सिंबल्स की, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है उसके यूनिट्स है और उसके सिंबल्स है। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ जो है वो मीटर है इसका ऐसा यूनिट और सिंबल है स्मॉल एम। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड और उसका सिंबल है स्मॉल एस। और
इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है एसआई यूनिट है एम्पियर और उसका सिंबल है कैपिटल ए। इसी प्रकार से लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला और सिंबल है स्मॉल सी डी। और इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल और उसका जो सिंबल है स्मॉल एम ओ एल ई, मोल, स्मॉल एम ओ एल ई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैंडेला में भी स्मॉल सी डी ही लगेगा। हमें कभी कभी लगता है कि कैंडेला किसी पर्सन का नाम है, लेकिन यहाँ स्मॉल सी डी ही लगेगा, यह इंपॉर्टेंट है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल रहेगा और उसका सिंबल स्मॉल एम से यूज लिखा जाएगा, स्मॉल एम ओ एल ई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स एंड सिंबल्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल का रेडियन, जो कि स्मॉल आर ए डी से इसका सिंबल लिखा जाता है। और सॉलिड एंगल है का यूनिट है स्टेरेडियन और इसका सिंबल स्मॉल एस आर से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, प्लेन एंगल यूनिट्स रेडियन और स्मॉल आर ए डी, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन और स्मॉल एस आर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।